हटेगा जहां से हमने इसको बैकग्राउंड कलर लगाया होगा, और नो कलर पर क्लिक करेंगे तब ये हटता है। समझ में आ गया आपको? तो हमने फॉन्ट ग्रुप भी क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फॉन्ट ग्रुप के बाद पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप के लिए पहले सब चीज मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, और यहां से मैंने नया ले लिया पेज, कंट्रोल एन कर लिया, और हमारा नया डॉक्यूमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट नंबर 2 आ गया। क्लियर? यहां पर हम देखेंगे हमारा पहला ऑप्शन क्या होता है, ये सारी जैसे हमने यहां पर लिख लिया कि टाइप ऑफ मेमोरी, और ये हमने एक हेड डाल दिया टाइप ऑफ मेमोरी, इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड कर लिया, यहाँ से बड़ा कर लिया, और यहाँ से थोड़ा सा डिजाइन कर लिया, ऐसा आपको पता ही है। और यहाँ से हमने सारी चीजें फॉन्ट कलर चेंज कर लिया, ये मैंने कर लिया। अब हमको पता है कि मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है, पहली होती है रैम, ठीक है, और हमारा दूसरी हो सॉरी, और टाइप ऑफ मेमोरी, मेमोरी दो प्रकार की होती है, पहली होती है प्राइमरी, और यहाँ पर दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो जब हमारी मेमोरी दो प्रकार की होती है, तो उसके पहले हमारा क्या लगा रहता है, उस चीज के बारे में लिस्ट लगी रहती है, बुलेट्स लगे रहते हैं। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, और अगर हम इस पर लिस्ट या बुलेट्स लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जाएंगे और जो भी लिस्ट या बुलेट्स लगाना चाहते हैं ऐसे लगा सकते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये हमारा ऑप्शन क्या होता है। तो अगर आपको लिस्ट या बुलेट्स लगाना है तो आप लगा सकते हैं। अगर आपने एक बार लिस्ट या बुलेट्स लगा दिया, तो आप उसके अंदर अगर आप कुछ भी चीज क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें आप बार बार चीजें आएंगी। जैसे अगर आपने हेडिंग डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने डाल दिया माई फेव बुक्स, और यहाँ पर एंटर कर दिया भगवद गीता, और फिर एंटर किया। अगर आपने यहाँ से एक बार जा करके बुलेट्स लगा लिया, कोई से बुलेट्स लगा लिया, और अब अगर आप एंटर करते हैं तो हर बार आप कीजिए। जैसे मतलब हमने लिख दिया रामायण, और एंटर जैसे करेंगे, और यहाँ पर आपने लिख लिया महाभारत। तो अगर आप जो भी चीजें एंटर करने वाले हैं, तो वो सारी चीजें आपको बार बार आती रहेंगी। ये हमारा होता है बुलेट्स। तो आप इनको क्या बोलते हैं, जो हमारे इस ऑप्शन नोट पढ़ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बुलेट्स। क्लियर है? तो बुलेट्स में क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट लेने के लिए हम बुलेट्स का प्रयोग करते हैं। जो भी हम लेना चाहें यहाँ से हम ले सकते हैं। क्लियर है? आ गया समझ में? यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन होता है, अगर हमको ऑर्डर लिस्ट लेना है, जिसको बोलते हैं नंबरिंग, तो उसके लिए अगर हमको क्या करें, दूसरा ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी तक तो आपने ये कर लिया, अब यहां पर अगर मैं इसे एंटर करता हूं, और एंटर करने के बाद यहां पर मैं डालता हूं मेमोरी, जो अभी हमने देखा था, मेमोरी डाल दिया, टाइप ऑफ मेमोरी। क्लियर है? यहां पर मैंने लिख दिया टाइप ऑफ मेमोरी। अब आपको पता है मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है। तो जैसे हमने एंटर किया, और यहाँ पर लिख दिया प्राइमरी, और एंटर किया यहाँ से, और यहाँ पर लिख दिया मैंने सेकेंडरी। क्लियर? आपने इसको समझ लिया, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, और यहाँ से डिलीट करने के बाद ये हमारे हेडिंग बन गई प्राइमरी। प्राइमरी के दो भाग होते हैं, सॉरी, टाइप ऑफ मेमोरी, मेमोरी के दो भाग होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम थोड़ा देखने वाले हैं। तो जो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी है, ये नंबरिंग है। क्या है? इसको हम नंबर से लिखेंगे। तो नंबर से लिखने के लिए आप क्या करने वाले हैं, अगर इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो भी आ जाएगा, या एक बार आप क्लिक करके ला सकते हैं। तो आप जैसा भी नंबर काउंटिंग देना चाहें दे सकते हैं, ABC दे सकते हैं, या आप रोमन दे सकते हैं, या आप 1 2 3 दे सकते हैं, जैसा भी आप देखना चाहें दे सकते हैं। अगर आपने फिर से कुछ एंटर किया तो 3 हो जाएगा, फिर से एंटर किया तो 4 हो जाएगा। आप इसी तरह अगर एंटर करते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो चीजें आती चली जाएंगी आपको। ये सारी चीजें होती हैं हमारी यहाँ पर नंबर में। ठीक है, नंबरिंग लिस्ट में। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखने वाले हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, मल्टी लेवल लिस्ट। क्लियर है? जो मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखते होंगे लिस्ट के अंदर लिस्ट अगर हमको क्रिएट करना है तो मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करें। क्लियर? या तो ऐसा है कि जैसे इस ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ डायरेक्ट क्लिक करते हैं, और डायरेक्ट क्लिक करके आप इस ऑप्शन को कर सकते हैं। क्लियर है? डायरेक्ट क्लिक करके आप इस ऑप्शन को भी देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर अगर देखेंगे, तो जैसे ही आप मल्टी लेवल लिस्ट पर क्लिक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, थोड़ा सा कोई फॉन्ट ले लेता हूँ, अच्छा सा टेक्स्ट इफेक्ट्स ले लेता हूँ, और यहाँ से इसको ले लिया। और जैसे आप अगर मल्टी लेवल पर क्लिक करेंगे, और जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, और जैसे आपने यहाँ पर डाल दिया प्राइमरी, और एंटर करेंगे तो 2 नंबर आ जाएगा सेकेंडरी। ये हमारा प्राइमरी सेकेंडरी हो गया। अब अगर आप प्राइमरी के अंदर कोई लिखना चाहते हैं, जैसे आप ऊपर डाल देंगे हेडिंग टाइप ऑफ मेमोरी, और इसके बाद अगर आप प्राइमरी के अंदर आप लिखना चाहते हैं तो आप एंटर करेंगे। जैसे आप टैब क्लिक करेंगे तो फिर ए आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया रैम, फिर एंटर करेंगे और रोम। क्लियर? तो ये हो गया मल्टी लेवल हमारी लिस्ट। फिर एंटर करेंगे, फिर जैसे टैब क्लिक करेंगे
तो फिर हमारा आ जाएगा एस रैम, एंटर करेंगे डी रैम। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करना है तो फिर हम मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग करेंगे, हम मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन होता है मल्टी लेवल लिस्ट। क्लियर है? तो आप यहां से आप कर सकते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। आ गया समझ में आपको? अब नेक्स्ट हम ऑप्शन देखने वाले हैं। जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछले क्लास में कि जब मैं आपको एमएस वर्ड का ओवरव्यू बता रहा था तो यहां पर नीचे लास्ट में जब मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो ये जो कलर की पट्टी है जहां पर लिखा पेज 1 वर्ड 15, तो इसको बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। उसमें शायद मैंने इसको टास्क बार बोल दिया था। टास्क बार बोलते हैं इसको जिसमें हमारे ये बहुत सारे क्विक लॉन्च और आइकन्स दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं हम टास्क बार। क्लियर? इसको हम टास्क बार बोलते हैं। ये जो हमारी पट्टी है इसको स्टेटस बार बोलते हैं। बाय मिस्टेक मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, बोल दिया होगा, एक बार आप देख लीजिएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होता है, थोड़ा समझने वाले हैं। तो जैसे हम कंट्रोल एन करके नया पेज लेंगे और इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम कुछ 15 पैराग्राफ लिखेंगे और देन करेंगे एंटर। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारा अलाइन टेक्स्ट। ठीक है, इसको आप समझेंगे। ये क्या होता है कि हम अपने टेक्स्ट को लिखना किधर से चाहते हैं, लेफ्ट से, राइट से, सेंटर से। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम जब भी कुछ भी लिखते हैं तो हमेशा हम लेफ्ट से लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर हेडिंग डाल दिया इसमें माय ड्रीम। ठीक है, ये हमारा माय ड्रीम डाल दिया इसकी हेडिंग, तो ये हमेशा लेफ्ट से लिखता है। ठीक है, लेफ्ट से लिख जा रहा है। बट हमको पता है कि ये हेडिंग जो हमारी सेंटर में होती है, तो अगर आप इसके फॉन्ट वगैरह चेंज करेंगे, इसके फॉन्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और अगर आप इसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अलाइन में जाएंगे, दूसरा ऑप्शन है सेंटर का। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ ई। या तो आप सेंटर पर क्लिक कर दीजिए या फिर आप कंट्रोल के साथ ई क्लिक कर दीजिए। और अगर आप लेफ्ट में करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एल पर क्लिक कर दीजिए, जिसको बोलते हैं अलाइन लेफ्ट। तो कंट्रोल के साथ एल क्लिक करेंगे तो आपका लेफ्ट में आ जाएगा। अगर आप कंट्रोल के साथ ई क्लिक करेंगे तो आपका सेंटर में आ जाएगा। और अगर आप कंट्रोल के साथ आर क्लिक करेंगे तो आपका राइट अलाइन हो जाएगा। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया अलाइनमेंट क्या होता है, कि हम अपने टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट पेज पर एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो कंट्रोल ई कर देंगे, हम सेंटर में हमारी हेडिंग रहने वाली है, हम सेंटर पर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन और है जिसको बोलते हैं जस्टिफाई। यहाँ पर एक ऑप्शन है जस्टिफाई। ठीक है, तो इसमें जस्टिफाई में क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो बराबर मार्जिन से आ जाता है। कैसे, थोड़ा करके देखेंगे। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा ऑन द इंसर्ट टैब और लास्ट में लिखा टू। क्लियर है? और टू के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर यूज के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, पेजेस के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है। हालांकि आपको पता है कि टू के आगे भी इतनी जगह छूटी हुई है, यूज के आगे भी इतनी जगह छूटी हुई है यहाँ से, और पेजेस के आगे भी जगह छूटी हुई है। तो ये मान लीजिए करंट के आगे भी जगह छूटी हुई है। क्लियर? तो ये डॉक्यूमेंट करंट के आगे इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि करंट के आगे इतनी स्पेस नहीं है कि डॉक्यूमेंट को लिख पाए। क्लियर है? इतना स्पेस नहीं है कि डॉक्यूमेंट को लिख पाए, इसलिए वो नीचे से लिख दिया। हम आगे समझेंगे कि इस पर क्या लगा करके, हाइफन लगा करके लिख सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि यहां से जैसे ये बिल्कुल बिल्कुल सीरियल से आया है, बराबर मार्जिन से है, उसी तरह ये भी हो जाए। क्लियर? तो हम अपने पेज को जस्टिफाई करने के लिए, डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाएंगे जस्टिफाई। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे हमारा लेफ्ट मार्जिन है, राइट मार्जिन है, दोनों इज इक्वल टू आ जाते हैं, ये हमारा होता है जस्टिफाई। ठीक है, जैसे हम जस्टिफाई पर जाते हैं तो यहाँ पर लिख के भी आता है अलाइन टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। ठीक है, टेक्स्ट को दोनों तरह से लेफ्ट और राइट मार्जिन तरीके से करता है। एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड एंड नेसेसरी, जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है उसको ऐड करता है, उसको बराबर करता है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या होता है, जस्टिफाई। जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ जे होती है। क्लियर? अगर आप इसको पूरा सिलेक्ट करने वाले हैं और पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल जे कर देंगे तो आप देखेंगे जस्टिफाई हो गया। ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया दोनों तरफ से, ये हमारा हो गया जस्टिफाई। अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, समझेंगे डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारा एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हम इसका इंडेंट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर मैंने इसको कर दिया डिक्रीज इंडेंट, तो अगर हम डिक्रीज करेंगे तो देखिए ये हो गया, अगर इंक्रीज करेंगे तो बढ़ेगा, अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारा पैरा
ग्राफ जो है राइट साइड थोड़ा से इधर उधर खिसकेगा, क्लियर है। और डिक्रीज करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको मैंने यहां से कर दिया, इसमें कलर कर दिया दूसरा, और इसको मैंने इंक्रीज कर दिया यहां से, ये कलर दूसरा कर दिया, या मान लीजिए इसमें मैं बैकग्राउंड कलर कर दे रहा हूँ, क्लियर। और यहाँ से मैंने इसको बैकग्राउंड कलर कर दी। यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं थीम कलर, बैकग्राउंड कलर। हमारे एक ऑप्शन ये भी है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, क्लियर, और यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन होते हैं। तो अगर मैंने इसको कलर कर दिया, इसके बाद फिर यहाँ पर आऊंगा, और इसके बाद मैंने इसको इस वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। आपको पता है पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए 3 बार क्लिक करते हैं, 1 2 3, और पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद फिर मैंने इसको मान लीजिए कलर कर दिया ये वाला, और यहाँ पर इसको मैंने इंक्रीज कर दिया, यहाँ से इस पैराग्राफ पर क्लिक करके इसको और बढ़ा दिया, क्लियर। और फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर जाने वाला हूँ, और नेक्स्ट पैराग्राफ पर जा करके यहाँ पर 3 टाइम क्लिक करके यहाँ से, और फिर से मैंने इसको क्लिक करके यहाँ से ये कर लिया। अब आपको समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या होता है कि आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे हमारी ये लिखी रहती है वो ये। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ, ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट है, जस्ट नीचे उसके तीसरा पैराग्राफ है, और ये वाला पैराग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट है, और इसके जस्ट नीचे वाला पैराग्राफ आप उसके ऊपर से स्टार्ट कर दीजिए। तो कहने का मतलब होता है कि आप किसी भी पैराग्राफ का इंडेंट डिक्रीज कर सकते हैं, इंडेंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये हमारा होता है इंक्रीजिंग इंडेंट और डिक्रीजिंग इंडेंट, क्लियर है। आपको आ गया समझ में, यहां से आप ये कर सकते हैं, ये आपका हो गया। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा स्पेस, लाइन का स्पेस देने के लिए होता है, क्लियर है। तो लाइन स्पेस ध्यान से देखेंगे, जैसे हम लाइन स्पेस पर क्लिक करते हैं तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग लिखा हुआ है, तो जैसे ही लाइन स्पेस पर क्लिक करते हैं तो डिफॉल्ट हमारा 1.15 रहता है, ठीक है। आपके एग्जाम में आएगा कि जो हमारा लाइन का स्पेस डिफॉल्ट कितना रहता है, तो आप लिखेंगे 1.15 रहता है हमारे MS वर्ड में, क्लियर। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं, ठीक है, ज्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर इंक्रीजिंग, मान लीजिए लाइन स्पेस पर, और यहाँ पर 1.5 कर देंगे, या 2 कर देंगे, या 2.53 कर देंगे, तो ये हमारे लाइन का स्पेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर अपने अकॉर्डिंग लाइन का स्पेस को हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन होता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, शेडिंग। शेडिंग क्या होती है कि आप अगर किसी भी टेक्स्ट को शेडिंग करना चाहते हैं, या मान लीजिए उस पर कलर कर देना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो वो हमारा वही कलर होता है। अगर आप बैकग्राउंड में कोई कलर करना चाहते हैं, क्योंकि इनमें ऑलरेडी बैकग्राउंड में कलर है इसलिए नहीं हो पा रहा। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे और नो कलर करेंगे, क्लियर, यहाँ से आप नो कलर कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे सिलेक्ट किया और यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ से नो कलर करेंगे, और यहाँ से इसको बाद सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से नो कलर। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो अगर आप यहाँ पर शेडिंग करना चाहते हैं, या मान लीजिए इस पर अगर आपको कोई कलर करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप कलर कर सकते हैं। ये हमारा होता है शेडिंग, क्लियर है। यहाँ से बैकग्राउंड में कलर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होता है बॉर्डर का। अगर आप कहीं पर भी किसी भी टेक्स्ट में या सेंटेंस पैराग्राफ पर अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। ऑल बॉर्डर का एक ऑप्शन है, ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे आपका बॉर्डर लग जाएगी, क्लियर है। जैसे आप इस पैराग्राफ में बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आप ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो आप प्रत्येक आपके सेंटेंस में बॉर्डर लग जाएगी। लेकिन अगर आप ऑल बॉर्डर पर क्लिक नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको आउटसाइड बॉर्डर, ये हमारे चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगी। ये हमारे प्रत्येक सेंटेंस लाइन के चारों तरफ बॉर्डर लग गई, क्लियर। अगर आप बॉर्डर खुद से ड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ड्रा कर सकते हैं, ड्रा टेबल। अगर आपको टेबल ड्रा करना है, हालांकि हम इसको ये ड्रा टेबल वगैरह सारी चीज हम इसको समझने वाले हैं, इस ऑप्शन पर जाएंगे जब हम आप समझेंगे इंसर्ट में रहेंगे। जब इंसर्ट में टेबल पढ़ेंगे तो हम सारी चीज समझने वाले हैं, ड्रा टेबल, ड्रा बॉर्डर वगैरह सारी चीज, क्लियर है। तो अभी के लिए हमारा इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम समझने वाले हैं सारी चीजें। और यहाँ पर हमको क्या करना है कि अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, इसको बोलते हैं हम शो एंड हाइड, ठीक है, शो एंड हाइड। अच्छा, ये क्या होता है कि अगर हम शो एंड हाइड ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा शो एंड हाइड क्या होता है कि जहां से हमारा पैराग्राफ खत्म होता है ये हमको बताता है कि आपका पैराग्राफ यहां से खत्म हो रहा है, आप देखेंगे। और ये स्पेस को डॉट से बताता है, क्लियर। जैसे आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक स्पेस लगा है, मतलब यहाँ पर एक स्पेस लगा तो एक डॉट्स लगा। अगर 2 स्पेस लगा देंगे तो 2 डॉट्स लग जाएगा, 3 लगा देंगे तो 3 डॉट्स लग जाएगा।
अर्थात शो एंड हाइड क्या करता है कि आपके स्पेस को डॉट से इंडिकेट करता है और प्रत्येक पैराग्राफ के लास्ट में एक चिन्ह बनाता है शो एंड हाइड का, और यहां से पैराग्राफ आपको खत्म होता है। हालांकि इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, इस चिन्ह को, इसको हटा ही सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शो एंड हाइड पर क्लिक करेंगे और यहां से हमारा हट जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कि इसको बोलते हैं स्टाइल, स्टाइल समझेंगे, ठीक है, स्टाइल ग्रुप समझने वाले हैं। ये क्या होता है हमारा कि आपके डॉक्यूमेंट पर कोई भी पेज है, उस पेज पर जो भी मैटर लिखा हुआ है उसको डिफॉल्ट स्टाइल से आपको चेंजमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। इसमें इसको सेलेक्ट कर लिया, और अगर मान लीजिए जो भी डिजाइन पर जाएंगे तो यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं, जैसे हेडिंग में, टाइटल में, सब टाइटल में, या इम्फेसिस में। अब जो भी डिफॉल्ट हमारी जो क्या है डिजाइन है उसको आप यहाँ से कर सकते हैं, क्लिक करके कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप खुद की एक मान लीजिए स्टाइल बनाएं तो आप किसी को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखा हुआ नॉर्मल, या इस पर लिखा नो स्पेसिंग, इसमें राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा मॉडिफाई का, और मॉडिफाई क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर 11 में क्लिक करके अगर आप 16 पर क्लिक करेंगे तो 16 में हो जाएगा। यहाँ पर इसके बाद आप इसको सेंटर में करना चाहें तो सेंटर में हो जाएगा, या लेफ्ट से ही रहने दें। और यहाँ पर अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और फॉन्ट चेंज करने के बाद यहाँ से आप ऑटोमेटिक करने कलर अगर आप कोई चूज करना चाहते हैं तो चूज कर सकते हैं। जैसे हमने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, अगर नाम लिखना चाहें तो आप नाम में लिख सकते हैं। जैसे अपना नाम लिख दिया हमने, माई टेक्स्ट स्टाइल, ये हमने नाम लिख दिया। और देन अगर इसको जैसे मैं ओके करता हूं यहां से, तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर हमारा नाम लिख करके आ जाएगा, जो हमने नाम लिखा है माय टेक्स्ट स्टाइल। अब अगर कोई सा भी टेक्स्ट को आपको अपने स्टाइल पर करना है जो हमने अभी इसमें मॉडिफाई किया, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा डिफॉल्ट। कहने का मतलब होता है कि जैसे ही आप जो भी पैराग्राफ पर जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो वो हमारा अपने टेक्स्ट पर कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा होती है स्टाइल। बाकी जो हमारी रेडीमेड रहती है वहां से तुम कर ही सकते हैं। ये हमारा होता है स्टाइल। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन होता है चेंज स्टाइल, ठीक है। ये सारी वही हैं जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं। मान लीजिए स्टाइल सेट पर जाएंगे तो मान लीजिए कुछ चीजें हैं जो डिफॉल्ट पूरे हमारे डॉक्यूमेंट में चेंज होती हैं। देख रहे हैं आप, कुछ ना कुछ स्टाइल चेंज हो रही है। ये हमारा एक फॉन्ट फेस जैसा है अगर देखा जाए तो। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारा कलर। कलर ये काम तब करेगा जब इसमें कोई डिम कलर होगा, बहुत स्लो कलर होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं कंट्रोल एन करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एन से न्यू पेज लेता हूँ और इक्वल टू RAND, और यहां से मैंने 50 लिया, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया, ठीक है। और अगर मैं इस पर कलर करने वाला हूँ, कंट्रोल शिफ्ट इज ग्रेटर देन, थोड़ा सा बढ़ाऊंगा मैं इसको, कंट्रोल शिफ्ट इज ग्रेटर देन से इसका फॉन्ट बड़ा करूंगा, और यहां से मैं थोड़ा सा कलर लेने वाला हूं, यहां से कोई डिम कलर लूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई कलर ले लिया। अब अगर मैं इसको यहाँ पर जाता हूँ, इस स्टाइल में जाऊंगा और यहाँ पर अगर कलर पर देखूंगा, और जैसे मैं यहाँ पर कलर में जाऊंगा तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो प्रत्येक कलर थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है। तो अगर हमारा तभी काम करेगा जब हमारा कोई डिम कलर होगा, वरना ये हमारा ऑप्शन काम नहीं करेगा। क्लियर है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई डिम कलर लेना होगा, तब हमारे सारे कलर्स काम करेंगे। हालांकि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, हमको जो भी कलर चेंज करना होता है तो आप यहाँ पर चले जाइए और मोर कलर पर चले जाइए और कस्टम में जाइए, और आपको जैसा भी कलर चाहिए आप वैसा कलर यहाँ से इजीली कर सकते हैं। क्लियर है। तो आपको जो भी कलर यहाँ से करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं, उसकी आवश्यकता हमको नहीं पड़ने वाली है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट। फॉन्ट आपको पता ही है कि आप फॉन्ट पहले भी चेंज कर चुके हैं पिछले वाले ऑप्शन से, जहाँ पर हमारा कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ है, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप, या फिर आप वही ऑप्शन यहाँ पर भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं वहां से भी। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड का, फाइंड एंड रिप्लेस। इसको जरूर समझेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है। आपको अभी पता है कि स्टेटस बार में हमारे 11 पेज हैं। क्लियर है। और अभी हम एक पेज नंबर पर है, इस पर ध्यान से समझिएगा। अगर आपको मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर आपको कोई वर्ड को आपको ढूंढना है तो फाइंड ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं ढूंढना चाहता हूँ करंट या थीम, बस ढूंढना चाहता हूँ कि ये थीम कहाँ पर लिखा है, वो सारी चीजें मिल जाए। तो जैसे ही मैं फाइंड पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन खुल के आ गया नेविगेशन पेन, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो फाइंड पर जैसे मैं करूंगा यहाँ पर कि हमको ढूंढना है थीम, जो THE और ME, जैसे हमने क्लिक किया तो जहां जहां पर भी थीम लिखा होगा हाईलाइट हो जाएगा।
आगे समझ में, एंटर करके हम वहां पर पहुंच सकते हैं जहां जहां पर थीम लिखा हुआ। तो फाइंड का मतलब होता है कि अपने पेज में हमको कुछ भी फाइंड करना है तो हम क्या करने वाले हैं, फाइंड ऑप्शन का प्रयोग करने वाले हैं। उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ एफ। क्या होती है उसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल के साथ एफ। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने एग्जाम में बैठे हुए हैं और वहां पर आपको आता है कि केवल फाइंड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल के साथ एफ होती है। लेकिन फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल एच होती है। आगे समझने वाले हैं। तो यहाँ पर उसके नीचे एक ऑप्शन होता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है कि जैसे हमने आपको कुछ फाइंड करना है तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये लिखा फाइंड व्हाट, जैसे हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारा थीम मिल जाएगा। लेकिन हमको जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिखा और उस टेक्स्ट लिखने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि जहां पर हमने थीम लिखा है वहां पर थीम नहीं होना चाहिए, उसकी जगह में कुछ और होना चाहिए, या स्टाइल होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको अगर मान लीजिए और हमने सभी जगह थीम लिख दिया तो ऑप्शन हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हमको एक एक थीम ढूंढना पड़ेगा, फिर उसकी जगह हमको डिजाइन लिखना पड़ेगा। क्लियर। जैसे आपने देखा होगा थ्री इडियट मूवी में जब उसको कॉल आता है, मतलब आमिर खान उसकी मतलब कुछ चेंजमेंट करते हैं, उनकी जो लेक्चर होता है कुछ चेंजमेंट करते हैं, तो कंट्रोल एफ और कंट्रोल एच का ही प्रयोग करके वो फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं, कुछ कुछ वर्ड को लेकर के वो चेंज करते हैं। जैसे आपने उसमें स्पीच में देखा होगा, उसी तरह हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रिप्लेस में जाएंगे या कंट्रोल एच करेंगे, जैसे हम रिप्लेस में जाएंगे तो बोलेंगे क्या आपको फाइंड करना है और उसके स्थान पर आपको क्या रखना है। तो अगर आप थीम पर जाएंगे तो थीम पर जैसे फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आपकी थीम मिल जाएगी। ये हमारा थीम हाईलाइट हो गया यहाँ पर। अगर आप इस थीम की जगह में आप डिजाइन रखना चाहते हैं तो डिजाइन लिख सकते हैं, DESIGN, ये आपका डिजाइन लिख गया। जैसे आप रिप्लेस करते हैं, अगर आपने एक बार रिप्लेस किया है तो वही थीम चेंज होगी जिस पर आप अभी सिलेक्टेड, जैसे आप इस पर सिलेक्टेड हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस थीम पर सिलेक्टेड हैं, जैसे मैं इसको रिप्लेस करता हूं तो यहाँ पर डिजाइन हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट थीम पर पहुंच गए, फिर रिप्लेस कर रहा हूं तो फिर इसमें डिजाइन हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया तो जहां जहां पर भी इस डॉक्यूमेंट पर थीम होगा वहां पर क्या हो जाएगा, डिजाइन हो गया, डिजाइन हो जाएगा, जो 47 जगह था। क्लियर है। इसका मतलब होता है कंप्लीट हो गया है और 47 जगह रिप्लेसमेंट हुआ है, अर्थात 47 जगह थीम था। आ गया समझ में, ये सारी चीजें हमको समझना है। तो आपके आपके पास ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, फाइंड और रिप्लेस का भी। अब नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा सेलेक्ट का। अगर इस डॉक्यूमेंट को पूरा सेलेक्ट करना है, देखिए सेलेक्ट करना आपको सिखा दिया हूं कि अगर आपको किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है तो 2 बार क्लिक करते हैं, 1 2 3 बार क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर साइड में जाते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके इसको वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे और राइट एरो क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप माउस से यहाँ से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एक बार में पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ए होती है, आपको पता है कंट्रोल ए। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमारा कंट्रोल ए हो जाएगा। जैसे हम सिलेक्ट ऑल पर जाएंगे और इसकी शॉर्टकट की यहाँ पर दी हुई है कि जैसे हम सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ए होती है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारा पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। ठीक है, जितना भी हमारा टेक्स्ट है पूरा टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट हो गया। क्लियर है, आपको आ गया समझ में। तो ये हमारा पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट है, तो ये हमारा होता है सिलेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है, हालांकि मैं आपको सारे ऑप्शन क्लियर कर दे रहा हूँ। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अगर इसमें कोई चीज ऑब्जेक्ट है उसका सिलेक्ट करने के लिए होता है। बट यहाँ पर एक और अच्छा ऑप्शन है जिसको बोलते हैं सिलेक्शन पेन। ये समझिएगा क्या होता है। जैसे मान लीजिए अभी हमारे इसमें टेक्स्ट है, क्लियर, और जैसे मैंने यहाँ पर कोई पिक्चर लेना चाहे तो ले सकता हूँ, अभी हालांकि इसको आगे मैं समझाऊंगा। तो इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे और कोई पिक्चर अगर आप रखना चाहते हैं यहाँ से, जैसे मैंने कोई एक नेचुरल पिक्चर ले लिया और इंसर्ट पर क्लिक कर दिया और ये हमारी एक पिक्चर हो गई, और इसको मैंने यहाँ से एक पिक्चर ले लिया। क्लियर, ये हमारी पिक्चर हो गई। और यहाँ पर मैंने एंटर किया और एंटर करने के बाद यहाँ से मैंने एक शेप ले लिया। ठीक है, अब इनके बारे में आगे समझेंगे, बट अभी ऑप्शन आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका ऑप्शन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे आप क्लासेस देखते होंगे या पढ़ते होंगे तो इसमें मेन मेन चीजें बता करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक ऑप्शन क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जैसे मान लीजिए शेप ले लें, तो मैंने इस डॉक्यूमेंट पे एक पिक्चर लिया, एक शेप लिया, बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मुझे कंट्रोल ए करूंगा तब तो सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, शेप वगैरह सब कुछ। लेकिन मान लीजिए मैं चाहता हूं कि सिर्फ पिक्चर मैं देख पाऊं या पिक्चर को सिलेक्ट कर पाऊं या शेप को सिलेक्ट कर पाऊं, और ऐसे बहुत सारे शेप हैं, हर एक पेज में है ऐसे बहुत सारे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप जाएंगे सिलेक्ट में
और सिलेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर लिखा सिलेक्शन पैन। जैसे आप सिलेक्शन पैन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर बताएगा कि आपके पास जो एक पिक्चर है, ये यहाँ पर पिक्चर हुआ। अगर आपको पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहते तो क्लिक कर देंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी आप टेक्स्ट पर सिलेक्ट हैं, अभी आप फैन डब्ल्यू में है। जैसे आप इस पिक्चर पर क्लिक करते हैं, पिक्चर आपकी सिलेक्ट हो गई। अगर आप इस पिक्चर को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और अगर इसको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आई का आइकन है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप, तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इस पिक्चर में यहाँ से, और यहाँ से इसको आप हाइड कर सकते हैं। क्लियर, ये हमारा हो गया पिक्चर, ये हमारी पिक्चर की क्वालिटी हो गई। ये हम यहाँ से सिलेक्शन पैन से हम इसको देख सकते हैं। क्लियर है, ये सारी चीजें होती हैं। तो हम अपने पेज में, जो भी पेज में हमारे उपस्थित है उसको हम देख सकते हैं। जहां पर जिस पेज पर हम रहेंगे उस पेज पर हम वो चीजें दिखती हैं। जैसे हम पेज नंबर अभी 1 में है, तो 1 में सिर्फ पिक्चर है तो पिक्चर दिख रही है। और अगर हम उसी दूसरे में जाएंगे तो हम यहाँ दूसरे वाले पेज में आ जाएंगे, तो अगर हम दूसरे वाले पेज में हमारा रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक है, तो शेप वगैरह या मान लीजिए बहुत सारी चीजें जो हमारी अलग से रहती हैं इस पेज पर, वो सारी चीजें दिखती हैं। ठीक है, तो हमारा ये टैब खत्म हो गया। इस टैब पर हम एक ऑप्शन छोड़े थे, फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट बंद, और यहाँ पर हमने लिख दिया, और यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख दिया हमने, 50 पैराग्राफ। ठीक है, हमने एक डॉक्यूमेंट लिखा। ठीक है, डॉक्यूमेंट लिखने के बाद हमने इसमें कुछ डिजाइन किया। जैसे मान लीजिए मैंने इस टेक्स्ट में इतने में कोई डिजाइन कर लिया। डिजाइन करने का मतलब हो जैसे बोल्ड कर लिया, फॉर्मेटिंग कर लिया इसकी, और फॉर्मेटिंग करने के बाद इसमें मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर लिया। यहाँ से इसमें डिजाइन ले लिया कोई सा भी, और कोई सा डिजाइन लेने के बाद जैसे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से इसको और कोई डिजाइन ले रहे हैं, इसको कंट्रोल जेड करेंगे तो इसको हम एक स्टेप पीछे आते हैं। ठीक है, आपको पता है कंट्रोल जेड से हम एक स्टेप पीछे आते हैं। हम इसके बारे में आपको आगे समझने वाले हैं। आपको ये सारी चीजें पता है ना, कि जैसे मान लीजिए हमने कुछ इसमें चेंजमेंट की है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको चेंजमेंट कर दिया, अब मुझे यहाँ पर इसको हटाना है। ठीक है, गलती से चेंजमेंट हो गया तो कंट्रोल जेड से करूंगा अंडू। अंडू मतलब होता है एक स्टेप पीछे आते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पीछे आने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप आगे जाने के लिए कंट्रोल वाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कंट्रोल जेड से पीछे, कंट्रोल वाई से आगे। क्लियर है, ये हमारा होता है अंडू और रीडू। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जो मैं आपको ऑप्शन बताने वाला हूँ, फॉर्मेट पेंटर। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसमें कुछ चेंजमेंट किया। जैसे मान लीजिए इसमें मैंने कलर कर लिया, इसका रेड कलर कर लिया, और रेड कलर करने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा कर लिया। इसका फॉन्ट स्टाइल हमने ये ले लिया, और इसको मैंने बोल्ड कर लिया। ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूं कि जो मैंने इसमें डिजाइनमेंट किया है इतना सारा कुछ, ये डिजाइन इसकी मैं इस टेक्स्ट पर कॉपी करना चाहता हूं। ठीक है, जैसे कि इसको मैं, अगर मैं इसको भी इसी तरह का बनाना चाहता हूं, इस वाले भी टेक्स्ट को मैं इसी तरह का बनाना चाहता हूं जैसा कि ऑन द इंसर्ट टैब को बनाया है, तब तो हमको समय लगेगा। मतलब इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर इसको बोल्ड करेंगे, फिर फॉन्ट फेस लेंगे, फिर इसके साइज को बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से कलर लेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। और बाय द वे मुझे फिर से इसको बनाना है तो फिर मुझे यही करना पड़ेगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी सिर्फ फॉर्मेटिंग को मुझे कॉपी करना है, टेक्स्ट को कॉपी ना करना पड़े? तो फॉर्मेट प्रिंटर एक ऑप्शन होता है। फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट की एग्जाम में आपके आती है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट सी होती है। इसमें स्पष्ट लिखा है कॉपी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है फ्रॉम इन से वन प्लेस एंड अप्लाई इनटू अनदर। एक प्लेस से आप कॉपी करके दूसरे जगह उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा होता है फॉर्मेट प्रिंटर। अगर मैं चाहता हूं वहां पर मुझे एक, जहां पर भी हमारा टेक्स्ट है, जहां पर भी हमने फॉर्मेटिंग किया वहां पर हमको रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम वहां पर रहेंगे और इसके बाद हम अगर फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद वहां पर एक ऑप्शन आ जाएगा, ये हमारा झाड़ू जैसे एक ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, अब जिस भी टेक्स्ट पे आपको रखना है, करना है फॉर्मेटिंग, तो इसको आपको करना है सेलेक्ट। जैसे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा हो गया। टेक्स्ट बाय चूजिंग वही है, टेक्स्ट हमारा वही लिखा है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, उसकी फॉर्मेटिंग। आगे समझ में आपको? जैसे हम इस पर क्लिक किए हैं, कहीं उसके सेंटर में एक बार क्लिक करना है, और यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर पर जाना है। फॉर्मेट प्रिंटर पे जाने के बाद आप अगर जिसको भी सिलेक्ट करना है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, जिसको भी सिलेक्ट करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक चीज और देखना है कि आप बोलते हैं कि सर यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करते हैं और किसी टेक्स्ट पर सिलेक्ट करते हैं और छोड़ देते हैं, फिर से हमको बार बार वहां पर जाना पड़ता है, फिर से सेलेक्ट करना पड़ता है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम एक बार यहाँ पर सिलेक्ट कर दें और इसको तब तक करते रहें जब तक हमारा काम रहेगा? ठीक है, बार बार, क्योंकि हमको बार बार वहां पर फॉर्मेट प्रिंटर पर जाना पड़ता है।
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, इसकी कॉपी करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पर जाइए, एक बार फॉर्मेट प्रिंटर पर एक बार नहीं क्लिक करना है, इस पर जल्दी जल्दी आपको 2 बार क्लिक कर देना, 1 2। जैसे आपने 2 बार पर क्लिक कर दिया तो अब आप देखेंगे, जैसे आप चाहते हैं इस पर डायग्राम पर चेंज करना, तो डायग्राम चेंज कर दीजिए, यहाँ से डायग्राम दे चेंज कर दीजिए। इसके बाद फिर अगर आप दूसरे में चेंज करना है, दूसरे में चेंज कर दीजिए। अब ये आप तब तक नहीं हटेगा जब तक आप उस ऑप्शन पर क्लिक नहीं करेंगे या फिर आप कीबोर्ड से ESC नहीं प्रेस करेंगे। क्लियर? अगर आपने ESC एस्केप की प्रेस कर दिया तब वो हट जाएगा। अब यहाँ से देखिए नॉर्मल टेक्स्ट हो गया, वो हट गया। आ गया आपको समझ में? तो ये ऑप्शन हो गया, इस पर कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। हालांकि ये हमारा होम टैब है, हम जितने भी टैब पढ़ेंगे सब में होम टैब कंपलसरी रहेगा और होम टैब हम आगे पढ़ते जाएंगे, बहुत सारी चीजें इसमें सीखते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।